बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। पाकिस्तान आज़ाद करवाया लोगों ने कुर्बानियां देके, लेकिन उस पर काबज हो गया एक पेज। एक पेज ऐसी चीज़ है कि हमें किसी अमेरिका से, किसी इसराइल से, किसी इंडिया से, किसी से कोई ख़तरा नहीं है। ख़तरा होगा लेकिन वो ख़तरा हम तक नहीं पहुंचता। हमें जब भी नुकसान पहुंचा, जब भी हमारा बेड़ा गर्क हुआ, एक पेज से हुआ। उस एक पेज के ऊपर बैठ के आने के अलावा किसी सियासत में, किसी ओहदे पे कोई रास्ता नहीं बचा हुआ। आपने कोई नौकरी भी लेनी है ना, सरकारी, जिसमें सरकारी आ जाएगा, वो एक जमादार की क्यों ना हो, वो एक पेज से मिलती है। और आप जब निकाले जाते हो, उसी एक पेज से निकाले जाते हो। जैसा कि बहुत अरसा हो गया, ये जितनी पार्टीज आप देख लें, उसमें पीपल पार्टी, उसमें जनाब जी वो जो इस्लामी पार्टी, मजहबी पार्टियां ले लें, उसमें धरने देने वाली पार्टियां ले लें, उसमें इक़्तिदार में आने वाली पार्टियां देख लें, वो सारी एक पेज पे बैठ के आई, एक पेज पे रहते हुए इक़्तिदार किया, और एक पेज की वजह से वो निकाली गई। और बाद में उस तरह रोती फिरती हैं सड़कों पे जैसे आज इमरान खान रो रहा है। इनकी गलती ये है कि ये बैठ के आते क्यों एक पेज पे बैठे क्यों रहते हैं, तो फिर निकाले जाते हैं, फिर हमें आके बताते हैं। जैसे नवाज शरीफ 3 दफ़ा आया, एक पेज पे निकाला गया, एक पेज से। ये अभी अब आपके शहबाज शरीफ साहब आ गए हैं, एक पेज पे। उसका सबूत क्या है? उसका सबूत यह होता है कि उसकी अपनी मर्जी नहीं चल सकती। नजर आ रहा होता है कि इसकी अपनी मर्जी नहीं चल सकती। आपका जो टेम्पो था महंगाई का, वो उसी डगर पे मगन है। और जब ये एक पेज पे बैठा दिया जाता है किसी को उठा के नीचे से, फिर उसका दिमाग खराब हो जाता है। फिर उसको नजर नहीं आता कि क्या हो रहा है। जैसे इमरान खान को नजर नहीं आ रहा था। इमरान खान को चूज सिर्फ इसलिए किया गया था कि वो 2-3 लकीरें लगाता है और सारा दिन फारग, शाम को निकलता है उसी नशे में धुत, नई लकीरें लगाता है और बकवास करता है और सो जाता है। इसलिए ज़्यादा सूट किया और ज़्यादा हमारे ऊपर सख्ती आई, हमारे ऊपर ज़्यादा महंगाई हुई। यही वजह थी कि हमारे पाकिस्तान में जितने कर्जे लिए गए थे इतने सालों में, उतने कर्जे इस दौर में ले लिए गए। जब भी एक पेज से उठा के नीचे फेंका जाता है, उससे सब कुछ पूछा जाता है। उससे ये नहीं पूछा जाता कि इतना कर्जा तुमने ले लिया, इतना पैसा तेरे पर टैक्सों से आया, वो किधर गया, तुमने किया क्या। जब बंदे एक पेज पे आके जब पता चलता है कि यार एक पेज पे आना तो ज़रूरी है हमारे लिए, चलो कुछ कोशिश ऐसी करते हैं, पाकिस्तान के काम शाम करते हैं, जैसे नवाज शरीफ ने बहुत सारे काम किए, तो शायद कि हमें एक पेज की ज़रूरत ना रहे, हम खुद आने के काबिल हो जाए। तो फिर उसके कामों के ऊपर ऐसे मिट्टी डाली जाती है, ऐसे तख्तियाँ लगाई जाती हैं, ऐसे उसे तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, उसके रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। रास्ता फिर भी एक ही खुला रहता है, उसके लिए भी रास्ता खुला रहता है एक पेज का। आज ये शहबाज शरीफ साहब आए हैं, बड़ी देर से एक पेज कहता था कि नवाज शरीफ पकड़ जाता है, शहबाज शरीफ जो है ना वो एक पेज की बात मान लेता है। हमें ये मंजूर है, वो नहीं मंजूर। एक पेज की मर्जी से पाकिस्तान में आ को नहीं सकता, तो पाकिस्तान से जा को नहीं सकता। इमरान खान पाकिस्तान से जा नहीं सकता, मरियम पाकिस्तान से जा नहीं सकती, और बहुत सारे नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ नहीं सकता। ये सारे फैसले एक पेज के पास ही रहते हैं, और बड़ी आसानी से वो एक पेज हमारे दुश्मन के साथ डीलिंग कर लेता है। हमारा सब कुछ उठा कर उनको दे देता है। जो काम नामुमकिन होता है पाकिस्तान में करना वो एक पेज करके देता है। मजहबी जज्बात को इस्तेमाल कर लेता है, हर चीज़ को इस्तेमाल कर लेता है। हमारी बच्चों की कुर्बानियां लेके हमें ताने दे के उनकी कुर्बानियों के हमें से सब कुछ दूर ले जाता है। ये इस एक पेज की किसी को समझ नहीं आएगी।
शायद कि जब समझ आए बहुत देर हो गई हो। ये कह रहे हैं कि महंगाई को हम कंट्रोल कर लेंगे, ये कर लेंगे, फलां कर लेंगे, नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? कि हुकूमत एक पेज की है, मर्जी उसकी चलेगी। क्यों नहीं पूछते कि जब तुम उतरे हो तो वो पैसा किधर गया? वो इसलिए नहीं पूछते कि वो पैसा इन्हीं के पास होता है। अगर एक दमड़ी भी किसी के पास हो तो वो निकलवा लेते हैं। जब किसी पे केस बनते हैं ना कि जी तुमने ये इतना पैसा खा लिया, इसका हिसाब दो, उसका ये मतलब नहीं होता कि पैसा खजाने में जमा करा दो। उसका ये मतलब होता है कि इतने पैसे और तुम्हारी तरफ निकलते हैं, वो इधर जमा करो जो तुमने इस एक पेज की वजह से कमाए हैं, और आराम से कोने में बैठ जाओ। अगर बारी लेनी है खामोश हो जाओ, बकवास करनी है तो कभी इधर नहीं आओगे। तो ये एक पेज के साथ वो बंदे डायरेक्ट भी आ जाते हैं कई दफ़ा जो एक पेज वालों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसा कि इमरान खान को लाया गया, इमरान खान को डबल एक पेज मिला। एक तो एक पेज के वो झूले मिल गए, और दूसरा इमरान खान साहब को जो एक पेज वाले बाहर से एक पेज वालों से काम करवाते थे, वो डायरेक्ट इमरान खान को ले आए। उसका उन्होंने बहुत भरपूर फायदा उठाया। वो इस तरह कि पैसे मिले, सब कुछ मिला, हड़प हुआ, पता नहीं किस किस चीज़ के पैसे मिले, आसिया मलूना को देने के पैसे मिले, जो भी काम किया उसके पैसे मिले। उन पैसों का कोई जिक्र नहीं करता। सारे एविडेंसेस पड़े हुए मीडिया के ऊपर कि कितने पैसे आसिया मलूना को बेचने के लिए दिए गए, कितने पैसे किस किस काम के लिए गए, कितने पैसे कर्जों की मद में लिए गए, कितने पैसे, वो इतनी लंबी लिस्ट है, आप हैरान हो जाएंगे सुन के। लेकिन खजाना खाली है। खजाना हमारा खाली रहता है क्योंकि खजाना अवाम का है। तो पहाड़ टूट रहे हैं, अवाम पे टूट रहे हैं। ये अवाम भेड़ बकरियां उनके लिए, एक पेज के लिए। ये मुलाजिम हैं, मज़ारे हैं। ज़मीनें वो ले जाते हैं, मज़ारे इनको रख लेते हैं। फैक्ट्रियां वो ले जाते हैं, मुलाजिम इनको रख लेते हैं। हर चीज़ जहाँ से पैदावार होती है वो ले जाते हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ वो ले जाते हैं, घर इनको बेचते हैं। घर भी नहीं बेचते, सिर्फ फैले बेचते हैं। प्लाट कहाँ बेचते हैं, निकलता कहाँ पे है, बंदा आवाज़ नहीं उठा सकता। एंड ऑफ द डे महंगे प्लाट की कीमत दे के सस्ता लेके बेचारे बैठ जाते हैं, सब्र करते हैं सारी जिंदगी के लिए। ये सिलसिला जारी है। इस पे बोलने वाला हर बंदा गद्दार है, और इस पे आवाज उठाना एक बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन गौर करें कि ये एक पेज जब तक सलामत है, पाकिस्तान की सलामती की कोई गारंटी नहीं। जो इतनी चीज़ें बेच चुके हैं हमारे सामने, जो हमारी खुफिया चीज़ें हैं, वो क्यों नहीं बेची होगी जी? ये तो जब पता चलेगा तब टू लेट होगा, बहुत देर हो चुकी होगी। पाकिस्तानियों जागो, कहीं अब और देर ना हो जाए।